तो हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन। पढ़ क्या रहे थे? पढ़ना है व्यंजन। व्यंजन, ठीक है। अगर सामान्य तौर पर बच्चे देखो तो व्यंजन का मतलब होता है भोजन। क्या होता है? भोजन। लेकिन क्या हमको भोजन पढ़ना है? नहीं, हमको पढ़ना है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन वर्णों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, समझिए बात। अब देखिए, व्यंजन वर्णों के बारे में हमको पढ़ना है। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? तो जैसे जब हम लोग स्वर वर्ण पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाएं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन इसका ठीक उल्टा है। व्यंजन क्या कहता है कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं तथा जिनका उच्चारण करते समय हमारी प्राण वायु मुख से बाहर पतित होकर के निकले। तो लिखिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है और स्वरों की सहायता से होता है और जिनके उच्चारण में, मतलब जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम बोलते हैं, जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा या प्राणवायु, ठीक, रगड़ खाकर अथवा बधित होकर निकले। ठीक, प्राणवायु रुक कर या रगड़ खाकर निकलती है, रगड़ खाकर निकलती है। ठीक, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है, तो इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो व्यंजन वर्ण का ये आपकी परिभाषा होगी। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको समझा दिया है, तो इसलिए ज़्यादा परेशानी आपको इस क्लास में नहीं होगी। केवल एक एक पुनरावृत्ति मात्र है। समझ गए चीज़ों को? तो व्यंजन वर्ण होते कौन कौन से हैं, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कौन कौन से हमारे व्यंजन वर्ण हैं, इसको मिटाते हैं हम। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये सब क्या है? व्यंजन। ठीक, जैसे क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, इ। ये सब हमारे क्या है? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसके अलावा जितने भी अब जो भी चीज आएंगे वर्ण इसके बाद, ये सब क्या होंगे? व्यंजन वर्ण। ठीक, क्यों? क्योंकि ये वर्ण जो होते हैं हमेशा किसकी सहायता से बोले जाते हैं? मेरे आपको पता है ना, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं।
चलिए, जैसे क को बोलना है तो क में अ हमेशा जुड़ा होता है, तब जाके हमारा बनता है क्या, क। समझ गए? इतना समझने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद अब हम आते हैं व्यंजन वर्णों के प्रकार। तो हम क्या देते हैं कि व्यंजन वर्ण बेटा 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श, या इसको स्पर्शी भी कहीं कहीं पढ़ते हैं, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। एक और उल्लेख मिलता है, उसका नाम होता है संयुक्त व्यंजन। हालांकि मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा अलग कर दें, इसको थोड़ा सा हम ये अलग कर देते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि व्यंजन के कितने होते हैं, मुख्य 3 ही होते हैं। ये हम इसका कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे। ये 3 अलग हैं, ठीक। ये 3 आपके बेटा एकदम बिल्कुल अलग है, ठीक। इसको समझिए। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इसी ग्राफ के आधार पे हम व्यंजनों को बांधते हैं। अब इसमें एक एक करके हम चर्चा करते हैं। पहले शुरुआत करेंगे किसकी, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है समझिए। स्पर्श माने होता है क्या, छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना, या आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं टच, टच। तो क्या किसको छुएगा, तो समझिए, अगर ये हमारा मुख है, अगर ये हमारा मुंह है, तो इस मुख में जीभ होती है, ठीक है। ये मुख है और ये जीभ है। जीभ जो है, जीभ जो है ये बोलने में सहायता करती है। जीभ क्या करती है, बोलने में सहायता करती है, ठीक। अच्छा, जीभ सहायता कैसे करती, मतलब ये जीभ है, जब हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो जीभ मूवमेंट करती है। ये जो हमारी जीभ है ये मूवमेंट करती है, और यही जीभ जब मूवमेंट करके किसी भी अंग को, जो मुंह में हमारे अंग है उनको अगर छूती है, तो हमारे मुंह से वह ध्वनि या वर्ड निकलता है। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट स्पर्शी व्यंजन का है। तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या होगी कि जिन वर्णों को बोलने में हमारी जिह्वा, जिह्वा माने जीभ, मुख के किसी भाग को टच करती है, तो उसे क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो लिखो कि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के अलग अलग स्थानों का स्पर्श करती है। तो लिखो कि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय जिह्वा, करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, ठीक। समझ जाइए एकदम। ये सब मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया है, बस आप समझते रहिए, ठीक। इनकी कुल संख्या हम यहां लिख देते हैं अलग पेन से। कुल संख्या 25। कुल संख्या कितनी होगी बेटा, 25। कुल संख्या कितनी होती है, 25, ठीक।
इतना समझ लीजिए, इसके बाद हम आपको समझाते हैं आगे 25 कौन कौन से होंगे, ये भी जरा देख लेते हैं। इतना समझते रहिए, फिर हम समझा रहे हैं आपको। आगे देखिए, क से लेकर म तक स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। ठीक, कहा जाता। ठीक, और क से लेकर म तक कुल 25 होते भी हैं। देखिए यहाँ क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, क, ठ, ड, ढ, अ, त, थ, द, थ, न, प, ह, ब, भ और म। ठीक, ये हमारे ध्यान दो तो 25 हैं अगर आप गिनिए। ठीक है, कितने हैं बेटा? 25। देखो 5 ये है, 5 ये है, 5 ये है, 5 ये है और 5 ये है, तो कुल आप कितने हो जाएंगे? 25। ठीक, इनकी संख्या 25। अब देखो इसमें जो ये है क, च, ट, त, प, इन वर्ग का ये निर्धारण कर रहे हैं। ठीक, तो पहले को बोलते हैं क वर्ग। पहला होता है क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ये पांचों शब्द आते हैं। दूसरा होता है च वर्ग। ठीक, तीसरा होता है ट वर्ग। जो वर्ग रहेगा उसी के अक्षर उसमें आएंगे। जो ट वर्ग अगर हम कहें तो ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अ। हमसे कहें त वर्ग के शब्दों को बचाओ तो त वर्ग में त, थ, द, ध, न। ठीक, त वर्ग और ये प वर्ग। ठीक, आप वर्ग जान गए, इतना आप समझिए। इसके बाद आपको हम चीजों को बहुत बढ़िया समझाएंगे। फिर अब ये व्यंजन बोले कैसे जाते हैं, जरा हमको इस पे भी ध्यान देना होगा। तो इसको मिटाते हैं, ये इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप जब भी क वर्ग बोलेंगे तो आपके कंठ से आवाज आएगी। आप जब भी बोलेंगे तो आपके कंठ से ही आवाज आएगी। किससे आएगी? कंठ से आएगी। तो क वर्ग किससे बोला जाता है? कंठ से। क, ख, ग, घ, अंग। आप बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। ये कंठ वाला भाग होता है। दूसरा है च, छ, ज, झ, य। तो च, छ, ज, झ आप जब बोलोगे तो आप देखोगे कि जीभ आपकी उठ के एक जगह टच कर रही है, उस जगह को कहते हैं तालु। ठीक, फिर आप जब ट वर्ग बोलोगे तो ट, ठ, ड, ढ। आप जीभ देखो, जीभ जाके जहां टच करेगी उस जगह कहते हैं मूर्धा। तो पूरा ट वर्ग कहां से बोला जाता है? मूर्धा से। च वर्ग कहां से बोला जाएगा? तालु से। क वर्ग कहां से बोला जाएगा? कंठ से। फिर त, थ, द, ध, न।
आप जब त थ द ध न बोलोगे तो आप ध्यान दोगे कि हमारी जो जीभ है वो जाके दांत से टच करती है, तो त वर्ग कैसे बोला जाता है? दंत से। ठीक, इसके बाद आता है प फ ब भ म। आप प फ ब भ म बिना ओठ के बोल ही नहीं सकते, तो प वर्ग कैसे बोला जाएगा? ओठ से या ओष्ठ से। ठीक, ये हमारा जो है एक नया कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इसको ध्यान से समझिए। उच्चार स्पर्शी व्यंजन ये है, ऐसे ऐसे बोले जाते हैं। इसके बाद हम अगला बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद जो हमारा अगला होगा वो होगा अंतस्थ व्यंजन। दूसरा हमारा है बेटा अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है, मैं इधर लिख देता हूं, 4 संख्या में ये होती है। ठीक है, अब ये जरा समझो कि अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श तो हमने समझ लिया कि हमारे मुख को स्पर्श करेंगे, जीवा जो है मुख के अन्य भागों को स्पर्श करेगी, लेकिन अंतस्थ क्या होता है कि जब आप जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनको बोलते समय जो हमारी जीभ होती है ये किसी भी भाग को पूरी तरह से नहीं स्पर्श करती। समझिए बात को, ये जो हमारी जीभ है जब आप अंतस्थ व्यंजनों को बोलेंगे तो हमारी जिह्वा इनको टच नहीं करेगी। तो लिख लेते हैं कि अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते समय, अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा माने जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से, मैंने हल्का हल्का टच तो करेगी लेकिन पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। ठीक, किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत नहीं रखा जाता। समझ गए? जैसे य, आप देखिए ये बोलिए य, र, ल और व। इन सब चारों को आप बोलेंगे तो देखेंगे कि जिह्वा जो आपकी है कहीं भी स्पर्श नहीं कर रही है। तो ये उष्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? हमने कितने बताए थे स्पर्शी व्यंजन? 25। उस अंतस्थ कितने हुए? 4। तो 25 4 29। अब तक हम लोग 29 व्यंजनों को जान चुके। ठीक है, इसका अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा ऊष्म व्यंजन का, जो हम लोगों ने तीसरा भाग पढ़ा था ना, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म माने क्या होता है? गरम। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चा? गरम। गरम क्या होगा? भोजन तो है नहीं, कि भोजन तो है नहीं कि ऊष्म माने गरम होगा। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जैसे ये, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4। इसको भी लिख देते हैं, संख्या में 4 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? तो उसको भी लिख के समझो, स और ह। ये जो संख्या दिखाई गई है, ठीक है, ये चारों ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म कैसे हैं? आप जब इनको बोलिए तो जैसे आप श बोलिए तो आपके मुंह से हवा तेजी से निकलेगी और लगेगा गर्म वायु निकल रही है। ठीक है, तो कहते हैं कि इनका उच्चारण करते समय हवा के तेज गति से मुंह से रगड़ खाने के कारण गर्मी सी पैदा होती है और हल्की सी सीटी की सी आवाज आती है, इसलिए उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लोग अपने से लिखेंगे।
तो हम लिख देते हैं कि परिभाषा अपने से लिखनी है, मैंने बता दिया अपने से लिखनी है। चलो चल ये हो, इतना पढ़ लो। इसके बाद वाली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम संयुक्त व्यंजन का कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे, आप परेशान नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।